वेलकम बैक दोस्तों। नेट जेआरएफ की क्लास ये चल रही है और हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है। उसका लेक्चर क्लास यदि आप लोग देखना चाहें तो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ खास बताने वाला हूँ। क्या खास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक का चुनाव किया है जिनसे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, या यूं कहूं कि इन्हीं टॉपिक से घूम घूम करके प्रश्न आते हैं। ठीक है ना? तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक शामिल किए गए हैं जिनसे लगभग हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब हमेशा, मैं कहूंगा हर टॉपिक तो हर बार नहीं आता, लेकिन इन्हीं टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। ठीक है ना? मैं यहाँ पर आपको रिपीटेड और हाई वेटेज टॉपिक बता रहा हूं। क्या? रिपीटेड और हाई वेटेज टॉपिक जिनसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक को देखने जा रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा अधिगम और उसके प्रकार, लर्निंग एंड इट्स टाइप। इनसे आपको कम से कम, यदि आप 2020 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो 5-6 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें से कम 4 प्रश्न आपको मिलेगा। कम से कम 4 प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है अगर आप सॉल्व कर लिए तो। फिर दूसरा टॉपिक महत्वपूर्ण है, वो है सीखने के प्रमुख स्तर, मेजर लेवल्स ऑफ लर्निंग्स। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। फिर तीसरा टॉपिक है आगमन और निगमन, विधि या रणनीति। ठीक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा है मूक्स। अब मूक्स से विभिन्न प्रकार के प्रश्न बने हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, भैया, तो उसमें आप देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आपको मिल रहा है। मूक्स, ठीक, तो मेजर प्लेटफॉर्म जो मूक्स के होते हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि मूक्स के अंतर्गत कौन कौन से प्लेटफॉर्म आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। यदि आपको बहुत ही विस्तृत देखना है तो मेरा वीडियो जाकर के देख सकते हैं जो मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। ठीक, अब एक बहुत अच्छी टॉपिक है फिश बाउल रणनीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए भी हैं। और ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं, ये जो है अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, हम लोग इस पे कम से कम 5-6 प्रश्न तो करेंगे ही करेंगे। और जो आपके पिछले सत्र में पेपरों में आए हुए हैं हम लोग उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है माइंड मैपिंग। 2-3 क्वेश्चन कम से कम आया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन। अगर 2020 के इधर पेपर को देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। फिर इसका फोल्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अधिगम का मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बहुत ही अच्छी टॉपिक है और बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल गलत नहीं होगा यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। एक जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। वायोगास्की का ये रूल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा और इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आए हैं। तो मैं उन्हीं टॉपिक को इस वीडियो में शामिल किया हूं जिनसे प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं और अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, केवल इन टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो निश्चय ही आपको नंबर मिल जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। ठीक है ना? और 11वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया लर्निंग। जो हम लोग डिजिटल मीडिया से पढ़ते हैं, दूरस्थ सिस्टम पढ़ते हैं, मोबाइल से पढ़ते हैं, लैपटॉप से पढ़ते हैं, भैया ये आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, पहली बात तो ये, और उसका दुष्प्रभाव क्या होता है, ये दोनों बातें हम लोग अच्छे से इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो इसीलिए बनाया मैंने कि आप कम से कम अगर पूरा सिलेबस ना पढ़ पाए तो ये जान लें कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कौन सी टॉपिक महत्वपूर्ण है जिनसे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग खुद से ही इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो निश्चय ही आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे और आपको टेंशन लेने की कोई बहुत बड़ी जरूरत
नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारा पूरा वाला वीडियो देख लीजिए, बड़ा वाला, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो हमारे हैं और मैंने एक तरफ से उसको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद में जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा, तो आप उसमें आकर के शामिल हो जाइएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको एक अच्छी तरीका से आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को बस यहीं पर खत्म करूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।